नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। विधानसभा सत्र जयराम ठाकुर बोले, कर्ज का राग ऐसे अलाप रहे जैसे 2017 में कर्ज मुक्त कर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्ज का राग ऐसे अलाप रहे हैं जैसे 2017 में प्रदेश को कर्ज मुक्त कर गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में विधायक क्षेत्र के विकास निधि जारी नहीं होने का विरोध करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जब विपक्ष में होते थे तो विधायकों के हक में होते थे, अब सीट बदलते ही इनके सुर भी बदल गए। सरकारें निरंतर चलती हैं, ऐसा नहीं होता है कि पुरानी सरकारों के काम बीच में ही छोड़ दिए जाए। विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं होने तक सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। दिसंबर 2022 तक की 3 किश्तें विधायकों को पूर्व सरकार देकर गई है। चुनावी वर्ष में अक्सर ऐसा होता है कि चौथी किश्त को अगली सरकार देती है, लेकिन इस बार जनवरी से मार्च 2023 तक की 50 लाख रुपए की चौथी किश्त अभी तक जारी नहीं हुई। हिमाचल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 100 मरीज अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। अस्पतालों में कोरोना के 100 मरीज भर्ती हैं। मंगलवार को प्रदेश में 787 बीमार लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इनमें से 42 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जिला सोलन में सबसे ज्यादा 34 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इसके अलावा जिला कांगड़ा में 20, शिमला में 11, मंडी और हमीरपुर में 10, किन्नौर में 5, कुल्लू और चंबा में 3, बिलासपुर में 2, सिरमौर और ऊना में 1 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन है। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला सोलन में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सीएमओ को प्रतिदिन सैंपल की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। एनएचएम के निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा कि अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज पहुंच रहे हैं। टेस्ट करने पर कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। हिमाचल में 10 खंड विकास अधिकारी, 11 उप और 2 अतिरिक्त जिला न्यायवादी बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हिमाचल के 10 खंड विकास अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार बीडीओ सुरेंद्र कुमार को बाली चौकी मंडी, ओमपाल को धर्मशाला, सुशील कुमार अम्ब, हरिचंद अत्री बमसन, राजेश्वर भाटिया सुजानपुर टेहरा, प्रियंका निदेशक एवं मिशन मैनेजर कुल्लू, चेतराम सदर मंडी, ओम प्रकाश पाल को धर्मशाला, सुशील कुमार अम्ब, हरिचंद अत्री बमसन, राजेश्वर भाटिया सुजानपुर टेहरा, प्रियंका निदेशक मिशन मैनेजर कुल्लू, चेतराम सदर मंडी, ओम प्रकाश सलूनी चंबा, जगदीप सिंह नारकंडा और कुलवंत सिंह को चौतरा मंडी स्थानांतरित किया गया है। पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर पेपर लीक मामले में नामित मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने आरोपी सुनीता देवी को मंगलवार तक अग्रिम अंतरिम जमानत दी थी। आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आयोग की पूर्व वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और बेटे ने निखिल आजाद को मामले में नामित किया गया है। सुनीता देवी उमा आजाद की पड़ोसी और आरोप है कि उमा आजाद और निखिल आजाद ने सुनीता को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। एसआईटी की जांच में कला अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। बजट सत्र नगर निगम संशोधन अध्यादेश विधानसभा में पेश, अब विधेयक होगा पारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में नगर निगम संशोधन अध्यादेश पेश किया है। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 करने का विधेयक पारित किया था। हिमाचल में सरकार बदलते ही इसे दोबारा 34 वार्ड का नगर निगम संशोधन अध्यादेश लाया गया था। इसे विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया। अब आगामी दिनों में इसका विधेयक सदन में पारित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 11 जून 2022 को भाजपा शासित शिमला नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया है। व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की ओर से नगर निगम में प्रशासक की तैनाती की गई है। भाजपा ने अपने कार्यकाल में कृष्णा नगर, विकास नगर, खलीनी, संजौली और छोटा शिमला 2 हिस्सों में बांट दिया था। कई वार्डों की सीमाएं बदल दी गई हैं। इसके विरोध में नाभा के कांग्रेस पार्षद ने कोर्ट में चुनौती दी है। अब नगर निगम शिमला में पहले की तरह 34 वार्ड होंगे। इसके आधार पर ही
मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के चुनाव अप्रैल के अंत में होने संभावित है। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फील्ड में तैनात अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। गर्मियों में वनों में लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को छुट्टियां दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वनों में आग की घटनाओं की शिकायतें भी आने लगी हैं। हिमाचल में 15 मार्च से फायर सीजन शुरू हो जाता है। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना जैसे गर्म इलाकों में आगजनी घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को 7 दिन में बताना होगा तबादला आदेश लागू हुए कि नहीं। कई विभागों में मुख्यमंत्री के अनुमोदित तबादला आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सीएम के ऐसे आदेशों की हर सूरत में अनुपालना की जाए। इन आदेशों की अनुपालना नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में बड़ी नाराजगी है। इसका मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। अगर ऐसा कोई नोट फिजिबल नहीं है तो इस बारे में संबंधित विभाग को 7 दिन में सूचित करना होगा। इस संबंध में देरी ना हो, इसके लिए विभाग के स्तर पर एक अधीक्षक ग्रेड 1 और सचिवालय स्तर पर एक ब्रांच अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने को कहा है। तबादला आदेश लागू होने से 7 दिनों से ज्यादा देरी होने पर इसका कारण मुख्यमंत्री कार्यालय को बताना होगा। जो तबादला नोट लागू हो गए उनकी रिपोर्ट भी 7 दिन में सीएम कार्यालय को मिलनी चाहिए। यह नोडल अधिकारी की ड्यूटी होगी। हिमाचल विधानसभा सत्र सदन में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का विधेयक पेश। उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य की नदियों और सहायक नदियों में जो पानी बह रहा है उससे आय हो सकती है। बिजली उत्पादन पर ऐसा कर दूसरे राज्यों में भी लगा हुआ है। प्रदेश पर कर्ज बहुत है मगर टैक्स से आमदनी कम है। इससे 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। है जो कानून लेकर आए हैं इस पर उन्होंने रात को 2:08 पर हस्ताक्षर किए। इस कर को बड़ी परियोजनाओं पर लगाया गया है। इसका आम जनता पर कोई बोझ नहीं पड़े। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.7 करोड़ का बजट बढ़ा। राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 13,141.7 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को 51,365 करोड़ का बजट पेश किया था, जो चर्चा के बाद 54,592 करोड़ रुपए का पारित हुआ था। इसके बाद भी सरकार को 13,141.7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन भोजन काल के बाद वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.7 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किश्त प्रस्तुत की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अनुपूरक अनुदान मांगों पर आज सदन में विस्तार से चर्चा के बाद पारित होंगी। राज्य स्कीमों को 11,707.68 करोड़ और 1,433.39 करोड़ केंद्रीय स्कीमों के लिए प्रस्तावित है। वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए 6,004 करोड़ 1,260.65 करोड़ पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ और 551.48 करोड़ बिजली सब्सिडी के लिए अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 444.3 करोड़ और हिम केयर योजना को 345.8 करोड़ रखे। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।